वेलकम बैक। दुनिया भर में क्रिसमस के रंग। ब्राजील में एक्वेरियम में सांता क्लॉज ने एंट्री दे दी। बच्चे बड़े सभी देखने पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में लाइट शो का इनेकाद किया गया। हर शय मुनव्वर हो गई। लंदन में भी क्रिसमस सीजन जारी। साले नौ को भी खुशामदीद कहने की तैयारियां जारी हैं। न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर जगमगा उठा। 2022 के रिवायती हिंद से रोशन कर दिए गए। और अभी आपको बताएं, दुबई के तफरीही मकामात में सयाहों के लिए एक और पुरकशिश इजाफा हुआ है, जिससे लंदन आए और लॉस वेगास के हाई रोलर जैसे बुलंद तरीन झूलों को भी पीछे छोड़ दिया है। ये दिलचस्प इजाफा क्या है, आप भी देखिए। दुबई सयाहत और कारोबार के लिए पसंदीदा मकामात में से एक है। जनवरी से अक्टूबर तकरीबन 50 लाख सयाह दुबई पहुंचे। We've always had the vision. Our target and our goal has been to become the #1 most visited city in the world, whether it's for leisure travel, business travel, or for events. सयाहों की तफरीह के लिए हाल ही में ऐन दुबई का इजाफा किया गया। 250 मीटर बुलंदी के साथ ये दुनिया का बुलंद तरीन झूला है, जिसने बरतानिया के मशहूर पेरिस वे लंदन आई को बहुत पीछे छोड़ दिया। Dubai is a world-class attraction where our guests get to come and enjoy the most beautiful views of Dubai and the creative comfort of their air-conditioned cabin. मसनूई जजीरे ब्लू वाटर पर कायम ये झूला 360 डिग्री का नजारा पेश करता है। एक ऐसा मंजर जो हमेशा के लिए जहन की स्क्रीन पर नक्श हो जाए। झूले में 48 केबिन नस्ब हैं, जिनमें एक वक्त में मजमूई तौर पर 1750 सयाह बैठ सकते हैं। We offer unique experiences both with incredible views, photo taking and the best celebration experiences. एक बार पूरा चक्कर लेने में ये झूला 38 मिनट का वक्त लेता है। ऐन दुबई मंसूबे का ऐलान फरवरी 2013 में किया गया और इसे 31 अक्टूबर 2021 को अवाम के लिए खोल दिया गया। सोनिया अब्बास, आज न्यूज, दुबई। वेलकम बैक। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की तबीयत अचानक नासाज हो गई। शेख रशीद अहमद को AFIC रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक डॉक्टर्स का पैनल ने शेख रशीद अहमद का मुआयना किया। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की तबीयत अचानक नासाज हो गई। शेख रशीद अहमद को AFIC रावलपिंडी मुंतकिल किया गया है। हुकाम के मुताबिक डॉक्टर्स का पैनल है जिसने शेख रशीद अहमद का मुआयना किया है। अब कुछ बात करेंगे आलमी वबा कोरोना वायरस के हवाले से। मुल्क में कोरोना केसेस में कमी आने लगी है। मस्बत केसेस की शरह 6.3% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटे में 42,506 टेस्ट किए गए हैं। 270 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजीद 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मजमूई अमवात 28,882 तक पहुंच गई। 9,557 फाल केसेस हैं। मारूफ माहिर अमराज खून प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर शमसी इंतकाल कर गए। उन्हें ब्रेन हेमरेज के बाइस कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां गुज़िश्ता 5 रोज से ICU में जेर इलाज थे। डॉक्टर ताहिर शमसी की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर नजम मस्जिद टीपू सुल्तान रोड में अदा की जाएगी। इलाज मुमकिन बनाने वाले डॉक्टर ताहिर शमसी की मुल्क के लिए बड़ी खिदमत हैं। मारूफ माहिर इमराज खून प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर शमसी ने 1996 में पाकिस्तान में बोन मैरो ट्रांसप्लांट मुतारिफ कराया। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 650 ऑपरेशन किए, 100 से ज्यादा तहकीकी मज़ामीन भी लिखे। उन्होंने 2011 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लड डिसीज कायम किया।
डॉक्टर ताहिर शमसी NIBD में स्टेम सेल प्रोग्राम के डायरेक्टर और रॉयल कॉलेज के पैथोलॉजिस्ट फेलो भी रह चुके हैं। डॉग क्रेडिट्स एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने डॉक्टर ताहिर शमसी को 2016 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा था। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं पंजाब भर में शदीद सर्दी और धुंध का राज है, जिसके बायस पार्क्स की रौनक मांद पड़ने लगी है। लाहौर से हुमा भट्ट की रिपोर्ट देखते हैं। मैदानी इलाकों में खुश्क सर्दी बढ़ते ही सुबह की सैर करने वालों की तादाद में कमी आ गई। लाहौर के जिलानी पार्क में सुबह और शाम के औकात में धुंध के बायस शहरी सैर के लिए कम आ रहे हैं। पहले की निस्बत थोड़ा से कम लोग आ रहे हैं, लेकिन इतनी सर्दी बढ़ रही है, अगर आप ये सुबह वॉक के लिए नमाज के बाद टाइम निकाल लेते हैं तो मेरे ख्याल में इंसान की अपनी सर्दी है वो कम हो जाती है। कमी हो गई है और कुछ स्कूलों में भी छुट्टियां थी बच्चों की, उस वजह से फिर सुस्ती पड़ जाती है, ये वजह है। लाहौर का दर्जा हरारत 3 और 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच रहा है। रेगुलर मॉर्निंग वॉक करने वाले कहते हैं सुबह बिस्तर से निकलना मुश्किल होता है। वॉक के लिए कम से कम ये वाला मौसम मजे के, हाँ अलबत्ता स्मोक नहीं होता। मैं तो वैसे भी हर मौसम को एंजॉय करती हूँ और ये मौसम तो मुझे वैसे भी ठंड का मौसम बहुत पसंद है। लाहौर के 4 बड़े पार्कों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे ने विजिटर्स की तादाद को कम कर रखा है। बागों में मॉर्निंग वॉक करने वालों की तादाद में कमी तो जरूर हुई है, लेकिन विजिटर कहते हैं कि यही तो दिन है सुबह की सैर करने के। कैमरामैन जाहिद महमूद के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज लाहौर। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि नए पाकिस्तान में अक़लियतों को मसावी हुकूक हासिल हैं। पंजाब हुकूमत ने रवां माली बरस अक़लियतों के लिए बजट में 5 गुना इजाफा किया। वजीर आला से वजीर इंसानी हुकूक व अक़लियती उमूर पंजाब एजाज आलम की सरबराही में मसीही बिरादरी के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द ने अक़लियती बिरादरी की फलाह बहबूद के लिए ठोस इक़दामात पर पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। क्रिसमस पर मसीही बिरादरी के लिए पंजाब का अहसन इकदाम, सूबे के मॉडल बाजार क्रिसमस बाजार में तब्दील कर दिए। मुख्तलिफ अशिया 50% तक कम कीमत पर दस्तयाब होंगी। लाहौर से सईद बलोच की रिपोर्ट देखते हैं। क्रिसमस के मौके पर मसीही बिरादरी के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम, सूबे के तमाम मॉडल बाजारों को क्रिसमस बाजार में तब्दील कर दिया गया है, जहां मसीही बिरादरी को एक ही छत तले एशियाई खुर्दोनोश के साथ कपड़े और जूते आम मार्केट की निस्बत 15 से 50% तक कम निर्खों पर मिलेंगे। खरीदारी के लिए आने वाले हुकूमती इकदाम से खुश नजर आते हैं। बाजारों में खसूसी रियायत जो है सिर्फ सब्जी, फल, करियाना, मटन ही नहीं बल्कि इसके अलावा जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया के ऊपर खसूसी रियायत लगाई गई है। पंजाब गवर्नमेंट ने और मॉडल बाजार की मैनेजमेंट ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया हुआ है। हर चीज पे सब्जी, फल, परचून, कपड़े पे 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। मसीही बिरादरी का कहना है कि क्रिसमस बाजार से सस्ती एशिया की खरीदारी से त्योहार की खुशी दुबाला हो गई है। बहुत शुक्रगुजार हमारे बाजार वालों का कि आज मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा आज क्रिसमस है, तो इन्होंने मेरी क्रिसमस की खुशियाँ दुबाला कर दिया। ये अच्छा हमारे लिए हो रहा है, हमारी खिदमत की जा रही है, हमें इज्जत दी जा रही है, हमें बहुत खुश है। पंजाब मॉडल बाजार कंपनी की जानिब से कायम लाहौर के सस्ते क्रिसमस बाजार 25 दिसंबर तक फाल रहेंगे। सईद बलोच, आज न्यूज लाहौर। और यहाँ आपको बताएं कि कराची में बच्चों का दूसरा बड़ा सरकारी अस्पताल गैर फाल पड़ा है। करोड़ों रुपए की मशीनरी बेकार पड़ी है, अवाम को इलाज दस्तयाब है, ना अमले को तनख्वाह मिल रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान शेख। सिंध हुकूमत अवाम के लिए सेहत की आला सहूलतों की फरहमी का दावा करती है, लेकिन सूरत हाल इसके मुकम्मल बरक्स है। यह है कराची के इलाके नॉर्थ कराची में कायम सिंध गवर्नमेंट जनरल अस्पताल, जिसे बच्चों का दूसरा बड़ा अस्पताल कहा जाता है। NICU, PICU और करोड़ों रुपए की मशीनरी सड़ रही है। अभी मैं बच्चों को लेकर आया हूँ, 8 महीने का बच्चा थी, मैं गरीब आदमी थी, प्राइवेट जो डॉक्टर उनके पास मैं जा नहीं सकता, अभी ये बंद है, तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। बस ले जाओ, यहाँ हमारा इनका इलाज नहीं। पिछले 4 महीने से इमरजेंसी बंद कर दी गई है, ना यहाँ पे कोई इमरजेंसी है, ना कोई यहाँ पे दवाइयाँ आएंगी। डॉक्टर्स को भी जोर जबरदस्ती 1-2 बैठा लिए गए हैं जो टाइम काम करते हैं। इलाज न होने के बायस 5 माह में 50 से ज्यादा बच्चे मौत के मुंह में चले गए। आपकी सैलरी भी वापस आ जाएगी, आपके अकाउंट में बजट भी आ जाएगा, आपका हॉस्पिटल भी हो गया, लेकिन जो लोग इस हॉस्पिटल में आ रहे हैं, पेशेंट आवाम की बात कर रहा हूँ, अगर सरजानी न्यू कराची कहीं से भी बंदा इमरजेंसी में इस हॉस्पिटल में आता है और हॉस्पिटल के गेट पे जब गार्ड उसको कहता है कि हॉस्पिटल बंद है, तो उसके दिल पे क्या गुजरती है, ये मैं और आप नहीं फील कर सकते। सितम यह है कि अस्पताल को 2016 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दिया गया, जिसने अस्पताल को मजीद तबाही से दो चार कर दिया।
अस्पताल के अमले को 6 माह से तनख्वाह नहीं मिली। हम लोग पूछते हैं भाई क्या हुआ अभी तनख्वाह कहाँ हमारा, तो बोलते हैं भाई बजट पास होएगा, वहाँ से गवर्नमेंट बजट पास करेगी तो आप लोगों को तनख्वाह मिलेगी। बड़े परेशान बैठे हुए हैं, किराए के मकान है और मकान मालिकों ने भी जवाब दे दिया है। अब रोडों पे बिस्तर तो लगाने से रहे, पर यहाँ पे यही लॉलीपॉप मिलता है कि अब आना तब आना, कब मिल जाएगा, बजट पास हो जाएगा। आवाम को इससे कोई गर्ज नहीं कि अस्पताल का निजाम कौन चलाएगा। इन्हें सिर्फ इलाज की सहूलतें दरकार है जो कोई भी देने को तैयार नहीं। उधर वादी सवात में दहशतगर्दी के दौरान तबाहशुदा 3 अहम राब्ता पुल 12 साल में भी तामीर नहीं हो सके। ट्रैफिक जैम होने से सयाहों और मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना है। सवात से अनवर अंजुम की रिपोर्ट देखते हैं। वादी स्वात में दहशतगर्दी के दौरान में बारूदी मवाद से तबाह किए गए 3 अहम राब्ता पुल 12 साल बाद भी तामीर न हो सके, जिससे हर रोज शहरियों को बदतरीन ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। यहाँ की मरीजों को, यहाँ के बुजुर्गों को, यहाँ के जो जितने भी लोग हैं सबको बहुत ज्यादा इस रोड से बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है। तो मैं हुकूमत से अपील करना चाहता हूँ कि यार मेहरबानी करके इस रोड को, इस पुल को जो है ठीक करवाया जाए। इन पुलों में कालाम मिंगोरा रोड पर दकोड़क, अलमगंज और तख्ताबंद पुल शामिल है। पुलों की खस्ताहाली से कई बार गाड़ियां नीचे गिरकर हादिसात का शिकार भी हुई है, लेकिन इनकी तामीर के लिए खातिरखा इकदाम अभी तक नहीं किए गए। मेन रोड है, इसका ये हाल है, जब नीचे से सियाह आता है और इस पे घंटों इधर खड़े होते हैं तो दूसरों कहते हैं भाई मत जाओ, बुरा हाल है, स्वाद का रोडों का बुरा हाल है, घंटों रश में फंसे होते हैं तो फिर मेहमान भी नहीं आते इधर। स्वात एक सयाहती इलाका है। मुल्क भर से लाखों सयाह मौसम सरमा गर्मा में यहाँ का रुख करते हैं, लेकिन इन खराब पुलों की वजह से सयाहों को भी आमदोरफ्त में मुश्किलात दरपेश है। अनवर अंजुम, आज न्यूज स्वात। खबरों का सिलसिला जारी है, ये वक्त है एक ब्रेक का। देखते रहिए आज न्यूज।